Good morning, students. Today we discuss about the resolving power, Rayleigh's criteria for just resolution, and resolving power of grating. Okay. As you seen on the screen that resolving power, the definition of resolving power is the ability of an instrument to resolve. Resolve means to separate, अलग अलग करना. Two nearby images is called resolving power. Right? Instrument means telescope, grating. These are the instrument. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करके हम किसी भी इमेजेस किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेजेस जो पास पास बन रही हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं. रिजॉल्विंग पावर कहलाती है उस इंस्ट्रूमेंट की. जैसे आप जनरली टेलीस्कोप से देखते होंगे दूर अगर आप टेलीस्कोप है यूज़ कर रहे हैं तो सीधी बात है दूर की चीज़ों को देख रहे हैं आप ताकि वो आपको पास दिखाई दें. तो जनरली आप उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जिससे जो दूर की ऑब्जेक्ट हैं, फार डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली दिखाई देने लगती हैं. तो जिस मेथड का यूज़ करके आप इमेजेस को क्लियरली विजुअल देख सकते हैं दूर की इमेजेस को विद द यूज ऑफ टेलीस्कोप, दिस इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे हम लोग रिजॉल्विंग पावर हम लोग जनरली पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग ग्रेटिंग की, लेकिन रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की भी होती है. तो अगर दो पास पास इमेजेस बन रही हैं, सिंपली मान लीजिए जैसे सोडियम लाइट है, उसमें दो इमेजेस होती हैं, एक दो इमेज बन रही, मान लीजिए दो लाइट बन रही हैं ऐसे, जैसे सोडियम लाइट की हम दो लाइट ले रहे हैं. एक की वेवलेंथ हो गई 5890 एंगस्ट्रॉम, एक की हो गई 5896 एंगस्ट्रॉम. दोनों की वेवलेंथ नियरली अबाउट है. तो दोनों की इमेजेस क्या होती हैं, जनरली बहुत पास पास बनती हैं, सुपर इम्पोज्ड होती हैं. तो दोनों इमेजेस को सेपरेट करना ही रिजॉल्विंग पावर कहलाता है. तो द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू नियर बाई इमेजेस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर. दो पास पास की इमेजेस को सेपरेट कर देना इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. जहाँ पे हम लोग टेलीस्कोप का भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं. टेलीस्कोप से भी अगर आप स्पेस में स्टार दिखाई दे रहे हैं, तो अगर स्टार है आपको सुपर इम्पोज दिखाई दे रहे हैं, अगर पास पास स्टार दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको अलग अलग करना है, तो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का यूज़ करके आप दोनों आप स्टार्स को सेपरेट देख सकते हैं, जिससे उनकी इमेजेस आपको सेपरेट दिखाई देगी, रिजॉल्व हो जाएंगी. तो अगर आपको स्टार की इमेजेस सेपरेट दिखाई दे रही है तो आप कहेंगे दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप. ओके. तो यहाँ पे हम लोग जनरली पढ़ना है ग्रेटिंग के बारे में. चलिए, तो डेफिनेशन होगी द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू नियर बाई इमेजेस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर. फॉर्मूला देख लेते हैं. वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज स्पेक्ट्रल लाइन्स. दो वेवलेंथ रहेंगे, किसी एक वेवलेंथ को ले लेना है या दोनों वेवलेंथ का मीन ले लेना है, ठीक है. अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज स्पेक्ट्रल लाइन, दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस ले लेना है. एग्जांपल के लिए, इफ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा आर द वेवलेंथ ऑफ टू स्पेक्ट्रल lines, then resolving power equal to lambda upon lambda plus d lambda minus lambda equal lambda upon d lambda. तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला हो गया. इसको हम लोग आगे ग्रेटिंग के डेरिवेशन में यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं. तो क्या होगा रिजॉल्विंग पावर फॉर्मूला, वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेक्ट्रल लाइन अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज स्पेक्ट्रल लाइन. किसी एक स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ यूज करिए या दोनों का मीन ले लीजिए, अपॉन डिफरेंस बिटवीन दीज स्पेक्ट्रल लाइन. अगर दो लाइनें हैं तो दोनों का मीन ले लेना है, तो ऊपर का पार्ट हो गया, अपर पार्ट हो गया, और दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस ले लेंगे तो लोअर पार्ट हो गया. तो दिस इज द रिजॉल्विंग पावर. डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला लिखना है आपको, इसके बाद ये लिख देना है, ठीक है. आइए देखते हैं कैसे रिजॉल्व कैसे होगी. तो जब दो नियर बाय इमेजेस अगर रिजॉल्व हो रही हैं तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है जिससे दोनों इमेजेस सेपरेट हो जाती हैं. ये हमें बताया था रेलीज ने. तो इसको हम लोग कहते हैं रेलीज क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन. तो रेले ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू रेले, टू TWO, टू नियर बाई इमेजेस इज सेट टू बी जस्ट रिजॉल्व. Okay. If in the diffraction pattern the principal maxima of first coincides first minima of the other and vice versa. ठीक है. दो नियर बाई इमेज सेपरेट तभी कहलाएंगी अगर उनके डिफ्रैक्शन पैटर्न में उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना है जिसमें मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा बनते हैं. तो एक का प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट वेवलेंथ का प्रिंसिपल मैक्सिमा सेकेंड वेवलेंथ के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड्स होना चाहिए, या फर्स्ट वेवलेंथ का फर्स्ट मिनिमा सेकेंड वेवलेंथ के प्रिंसिपल मैक्सिमा से कोइंसाइड्स होना चाहिए. आइए डायग्राम देखते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के टर्म में. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का डायग्राम है, ये देखिए. तो यहाँ पे दो वेवलेंथ है,
ये इनके डिफ्रैक्शन पैटर्न दिए गए हैं। वेवलेंथ लैम्डा जिसको हम लोग ग्रीन से शो किए हैं, और वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा जिसे हमने येलो कलर से शो किया। ये जो हमने कलर यूज़ किए हैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए हैं, ताकि वो क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। केवल एक कलर इस कंडीशन के लिए यूज़ किए गए हैं। तो देखिए ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन का प्रिंसिपल मैक्सिमा देखिए लिखा हुआ है, एंड दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ येलो लाइट मींस लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये लिखा हुआ है। नीचे आएंगे आप देखेंगे आपको ये लैम्डा वेवलेंथ जो है मींस येलो कलर की जो वेवलेंथ है, ये येलो कलर की जो वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ येलो कलर की जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है, इसका ये फर्स्ट मिनिमा है, ठीक। और ग्रीन कलर की जो लाइट है ये जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये इसका फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है। तो आप देखिए लैम्डा का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा है, लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा जस्ट कोइंसाइड्स विद फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, राइट। अगेन प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ लैम्डा coincides with first minima of lambda plus d lambda, और principal maxima of lambda plus d lambda, principal maxima of lambda plus d lambda coincides with first minima of wavelength lambda, राइट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन, ये जस्ट रिजोल्यूशन की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन बोथ द इमेज आर सेपरेटेड, सेपरेट दोनों का स्टार्ट हो जाता है इस कंडीशन के बाद से, तभी इसको कहते हैं जस्ट रिजोल्यूशन। देखिए लिखा हुआ है जस्ट रिजोल्यूशन, कंडीशन ऑफ जस्ट रिजोल्यूशन है। पहले दोनों इमेजेस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न है सुपर इम्पोज रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे उन लोगों को जस्ट रिजोल्यूशन कंडीशन आएगी। कब कंडीशन आएगी, जब दोनों इमेजेस सेपरेट होना जस्ट स्टार्ट होती हैं। तो स्टार्ट कब होंगी, जब किसी एक इमेजेस का प्रिंसिपल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड्स करता है। ये देखिए लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा, लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड्स करेगा, और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा लैम्डा के फर्स्ट मिनिमा से कोइंसाइड्स करता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन बोथ द इमेजेस स्टार्ट्स सेपरेट। Two nearby images said to be just resolved if in the diffraction pattern the principal maxima of first coincides first minima of the other and vice versa। ये देखिए कंडीशन है, और एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए हम डायग्राम बनाया, स्टार के फॉर्म में बना लिया हमने एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए यहाँ पे नॉट रिजॉल्व है, येलो लाइट एंड ग्रीन कलर आपको दिखाई, ऊपर ही आपको दिखाई दे रहा है ये येलो है, इसके बैक साइड में ग्रीन, दोनों सुपर इम्पोज्ड है, मतलब रिजॉल्व नहीं है। यहाँ पे हमने रेले क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया है, तो जस्ट रिजोल्यूशन हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ, दोनों को रिजोल्व होना है। अब येलो और ग्रीन को आप स्टार्ट होना देख रहे हैं, दोनों जस्ट रिजोल्यूशन की कंडीशन है। फिर हमने थोड़ा और एडजस्टमेंट किया, तो देखिए येलो कलर अलग हो गया और ग्रीन अलग हो गया, बोथ द स्टार सेपरेट हो गए, बोथ द इमेजेस या बोथ द इमेजेस हो गए या स्टार होगा, दोनों कलर क्या होगा, सेपरेट हो गए। तो दिस इज कंडीशन ऑफ वेल रिजॉल्व। दोनों सुपर इम्पोज्ड है, नॉट रिजॉल्व। स्टार्टिंग रिजोल्यूशन जस्ट रिजॉल्व, आफ्टर रिजोल्यूशन वेल रिजॉल्व, दोनों रिजॉल्व हो गए। येलो कलर अलग हो गया, ग्रीन कलर अलग हो गया। केवल एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्टार का स्टार बना दिए आप लोग, ठीक है, और कलर यूज किए। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेलेस क्राइटेरिया, नॉट रिजॉल्व, जस्ट रिजोल्यूशन एंड वेल रिजॉल्व। ओके, तो दोनों चीज हो गई। अब आइए हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत दो चीज हो गई, बहुत इजी। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। हाँ, ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग बहुत इजी है ये भी। देखिए ये है एक्स वाई, आपकी एक स्लिट हो गई है, एक्स और वाई एक स्लिट हो गई है। ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। ये आपकी एक स्क्रीन है, ये देखिए इस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है, ऑरेंज ग्रीन कलर का, देखिए ग्रीन कलर का डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा है ये, और साथ में बन रहा है येलो कलर का डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये वेवलेंथ लैम्डा है जो ग्रीन कलर से है, वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा है जो कि येलो कलर से है, ठीक है। अब आप देखिए लैम्डा का जो यहाँ भी जस्ट रिजोल्यूशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देखिएगा ध्यान से। लैम्डा का जो प्रिंसिपल मैक्सिमा कोइंसाइड्स किससे कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा ऑफ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक। और लैम्डा प्लस डी लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा कोइंसाइड्स किससे कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं
पी आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया, पी P1 P2 पॉइंट्स। अब देखिए थीटा एन है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एंड डी थीटा इज आल्सो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। थीटा एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक। तो थीटा एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है जहाँ पे लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है, राइट। देखिएगा थीटा एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है जहाँ पे लैम्डा का प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा है। और अगर इस पूरे एंगल को आप ऐसे ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल होगा थीटा एन प्लस डी थीटा एन, थीटा एन प्लस डी थीटा एन। इस एंगल पे क्या फॉर्म हो रहा है, इस एंगल पे फॉर्म हो रहा है फर्स्ट मिनिमा, देखिए फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एज वेल एज प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, राइट। तो देखिए थीटा फिर से एक्सप्लेन करते हैं, थीटा एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पे क्या, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एट एन एंगल थीटा एन वेयर थीटा एन इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो थीटा एन पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा या फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। एंड एट एन एंगल ऑफ थीटा एन प्लस डी थीटा एन, पूरा कंप्लीट एंगल लेना है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। तो आइए कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन हम थीटा एन की निकालेंगे, मींस कंडीशन क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। आइए देखते हैं, देखिए कंडीशन ये है, consider a parallel beam of light of wavelength lambda plus d lambda incident normally on the plane transmission grating having grating element a plus b, right. A is the difference between two slits and b is width of slits, right. B is width of slit and a distance between two slits, right. And total number of lines on grating surface is capital N, right, ठीक है। Then the direction of nth principal maximum for a wavelength lambda at an angle theta n is given as। अब हमें ये निकाल, ये इसके लिए बोल रहा है, P1 के लिए बोल रहा है। P1 कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, थीटा एन के लिए। तो क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या होगी, a प्लस बी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा पार्ट डिफरेंस है। इसका मतलब यहाँ हुआ, यहाँ पे फॉर्म होने के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा को P1 पे फॉर्म होने के लिए कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, एन लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं सेकंड, द डायरेक्शन ऑफ nth प्रिंसिपल मैक्सिमम फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा एट एन एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा एन इज गिवन एज। अब बात कर रहा है यहाँ पे ये, इस येलो कलर मतलब लैम्डा प्लस डी लैम्डा के प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात हो रही है। ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, इसका एंगल आप देख रहे हैं थीटा एन प्लस डी थीटा एन, ठीक, थीटा एन प्लस डी थीटा एन है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस हमको ले लेना है। ये देखिए क्या कंडीशन वो सेम रहेगी, a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन, एंगल चेंज हो गया और लैम्डा की जगह क्या हो गया, n इंटू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा, जिसको हमने ग्रीन कलर से शो किया है P1 के लिए। और ये जो कंडीशन है a प्लस बी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन प्लस एन लैम्डा प्लस डी, दिस इज द प्रिंसिपल मैक्सिमा फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। ये देखिए इसकी ये वाली की, अभी हमने दोनों के प्रिंसिपल मैक्सिमम कंडीशन लिखी, यहाँ की कंडीशन लिखी, इसकी कंडीशन है और इसकी कंडीशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आपका है और ये इक्वेशन आपका 2 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, राइट। अब हमको इसकी कंडीशन लिखनी ये, अब हम ये जो कंडीशन है P2 वाली यहाँ पे, जिसको हमने इक्वेशन 3 से डिनोट करेंगे, आगे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब फॉर्म हो रहा था प्रिंसिपल मैक्सिमा, तब पार्ट डिफरेंस कितना था, एन लैम्डा। देखिए इक्वेशन 1 देखिए पहले आप, a प्लस बी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लैम्डा था, ठीक है। ये देखिए अब यही प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ से इधर ये आगे बढ़ रहा, तो यहाँ पे फॉर्म बन गया ये फर्स्ट मिनिमा, इसकी वेवलेंथ लैम्डा ही, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है, देखिए। तो यहाँ तक के लिए पार्ट डिफरेंस उसका था एन लैम्डा, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो जाएगा मतलब कुछ पाथ ट्रेवल किया वो, तभी तो यहाँ उसकी पाथ ट्रेवल करने के बाद ही तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है, तभी जाके फर्स्ट मिनिमा बना। तो इसकी वेवलेंथ तो देखिए लैम्डा ही रहेगी, वेवलेंथ चेंज होगी नहीं, लेकिन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन चेंज जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे थे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा एन था, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो बनेगा ये तब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, थीटा एन प्लस
डी थीटा एन, वेवलेंथ इतनी रहेगी। तो यहाँ तक वेवलेंथ लैम्डा थी, यहाँ भी वेवलेंथ लैम्डा रहेगी, वेवलेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता, उसी पर आप जानते हैं। पार्ट डिफरेंस अब चेंज होगा, पार्ट डिफरेंस पहले एन लैम्डा था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आप ऐड कर दोगे, तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आप उसमें ऐड कर दोगे लैम्डा बाई एन का। बस याद रखिए इतना ही करना है डायरेक्ट, इसमें और कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट मेथड है। याद रखिए यहाँ तक पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा था, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गया तो पार्ट डिफरेंस में एन लैम्डा में लैम्डा बाई एन प्लस कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो आइए देखते हैं, तो चेंजेस क्या आएंगे, ए प्लस बी आएगा, लैम्डा की जगह लैम्डा रहेगा, एंगल क्या हो जाएगा थीटा एन प्लस डी थीटा एन। ये देखिए इक्वेशन 3 देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट मिनिमा फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा एट एन एंगल थीटा एन प्लस डी थीटा एन। इसको इससे कंपेयर करिएगा, इस वाले इक्वेशन से, याद रखिएगा सेकंड्स का कोई मतलब नहीं। ए प्लस बी, पहला एंगल थीटा एन पे प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहा था लैम्डा का, और लैम्डा का ही वेवलेंथ लैम्डा का ही फर्स्ट मिनिमा कहाँ बन रहा है, एंगल क्या है थीटा एन प्लस डी थीटा एन। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस था एन लैम्डा, प्रिंसिपल मैक्सिमा के ठीक बाद फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, तो एन लैम्डा में एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दीजिएगा लैम्डा बाई कैपिटल एन, बस डायरेक्ट। कैपिटल एन हम पहले बता चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन द ग्रेटिंग सरफेस, ये कैपिटल एन है, ये देखिए यहाँ पे कैपिटल एन। तो देखिए यहाँ पे पार्ट डिफरेंस इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए और इक्वेशन 3 इस कंडीशन के लिए, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा था, यहाँ पे एन लैम्डा में लैम्डा बाई एन पार्ट डिफरेंस ऐड कर दोगे तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन आ जाएगी, फर्स्ट मिनिमा ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ये देखिए तो ये आपका बन गया कंप्लीट, ठीक। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करिए, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, सॉरी लेफ्ट साइड इसका भी इक्वल है, लेफ्ट साइड इसका भी, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, अगर दोनों के लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी दोनों के इक्वल होंगे, तो देख लीजिए। देन क्या आ गया, एन लैम्डा प्लस डी लैम्डा इक्वल टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा, वन दोनों के राइट्स इक्वल है, एन लैम्डा से एन लैम्डा कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एन डी लैम्डा इक्वल लैम्डा बाई एन, लैम्डा बाई डी लैम्डा आपको पता है रिजॉल्विंग पावर है, तो फॉर्मूला हो गया लैम्डा बाई डी लैम्डा इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, therefore रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इज स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, ये फॉर्मूला हो गया। ये भी फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ये भी फॉर्मूला यूज होता है, तो याद रखिए बहुत इजी है। जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको दो वेवलेंथ दी रहेगी, तो लैम्डा की वेवलेंथ आप लोग क्या करिएगा, दोनों का मीन निकाल लीजिएगा। अगर आपको दिया हुआ है वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो लैम्डा आप लोग कैसे निकालेंगे, दोनों का मीन ले लीजिए। जनरली सोडियम लाइट का यूज हम लोग करते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स में भी, तो लैम्डा का मीन ले लीजिएगा, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 2, इससे आपका लैम्डा निकल आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। और डी लैम्डा के लिए आपको पता है दोनों का डिफरेंस लेना है, ये डी लैम्डा कर दे, देख लीजिए डी लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, तो ये डिफरेंस निकल आएगा, ठीक है। तो कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग सरफेस विच इज जनरली 15,000 लाइंस पर इंच और 25,000 लाइंस पर इंच, ठीक है। जनरली ये ग्रेटिंग सरफेस में यूज़ की जाती है, एंड स्मॉल एन हो गया ऑर्डर, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।